ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन बस्ती के गालिब एकेडमी में 9 अप्रैल 2018 को मशहूर उस्ताद शायर शम्स रमजी की याद में एक शानदार मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे मशहूर शायर जनाब बलीग हापुड़ी साहब, जिन्होंने इस मुशायरे को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया। बलीग हापुड़ी साहब ने शम्स रमजी के इंतकाल को उर्दू अदब का बड़ा खसारा बताया। शमा रोशन की दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब इमरान हुसैन साहब ने उर्दू न्यूज पोर्टल सदा टुडे के चेयरमैन जनाब असलम चिश्ती साहब और सदा टुडे की एडिटर मोहतरमा डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा बलीग हापुड़ी के इस मुशायरे को सजाने में शाना बशाना रही। मोइन शादाब साहब, हाँ। चूंकि यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि आपको पढ़वाया जाए, मैं पूरी शख्सियत का अहाता करती हूँ एक शेर में मोइन के लिए। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते। मोइन की पूरी शख्सियत इस शेर में इस तरह समा गई है। जी बहुत शुक्रिया, इसलिए कि मोइन शादाब साहब को कभी भी आवाज दे लीजिए, कहीं से भी पुकार लीजिए, मोइन अपने उस ताल्लुक को निभाने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। आप जानते हैं कि निजामत में कितना बड़ा नाम है उनका, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी आजिज़ी है, जो इनके सारी है, और सबसे बड़ी बात ये, मेरा तो बहुत ही प्यारा दोस्त भी है, छोटा भाई भी है, मैं उसको बहुत ही मोहब्बत से और खुलूस से आवाज दे रही हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार तालियां हिंदुस्तान के उस अजीम नाजिम के लिए जिसने आज अपने बहुत सारे प्रोग्राम छोड़कर सिर्फ यहाँ आना इसलिए मंजूर किया क्योंकि वो जानता है ताल्लुक कैसे निभाया जाता है। बहुत शुक्रिया वसीम साहिबा। ये एक पहले एक फसी चौधरी साहब ने कुछ लाइनें, वो उनको तशरीफ़ लाना था यहाँ, लेकिन वो आ नहीं पाए, बड़ा ताल्लुक़ था। तो पहले ये मैं जल्दी से उनके जो जज्बात हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर दूँ जनाब सदर की इजाज़त से। उसके बाद कुछ शेर मैं अपने सुनाऊँगा। ये गीत लिखा है फसी चौधरी साहब ने, मुझे मुशर्रफ बाजी ने दिया कि ये पढ़ना है यहाँ। हालांकि मैंने कहा था कि आप खुद पढ़ दीजिए, लेकिन ये शर्मा रही थी शोहर का कलाम पढ़ते हुए। बहरहाल मैं पढ़ देता हूँ। सितमगर जिंदगी है, तूने ये क्यों छोड़ दी दुनिया। सितमगर जिंदगी है, तूने ये क्यों छोड़ दी दुनिया। परेशान हर खुशी है, तूने क्यों ये छोड़ दी दुनिया। हर एक अहबाब की आंखें हैं नम, अफसुर्दा चेहरे हैं, तेरी यादों के साये हैं, बहुत से गम के पहरे हैं। अदब रोता है, अदब रोता रहेगा मुद्दतों रमजी तेरी खातिर, तुझे ढूंढा करेंगी महफिल शोरा की मुतवातिर। सितमगर जिंदगी है, सितमगर जिंदगी है, क्यों ये तूने छोड़ दी दुनिया। ये उर्दू है जो सदियों से लबों को सी के बैठी है, ये उर्दू है जो सदियों से लबों को सी के बैठी है। बहुत अशकों को ये गालिब एकेडमी पी के बैठी है, बहुत अशकों को ये गालिब एकेडमी पी के बैठी है। ये उर्दू है जो सदियों से लबों को सी के बैठी है। तेरा गम कैसे भी हो, तेरा गम कैसे भूलें, तू रहा है गम गुजारों में। खिजा आई नज़र हंसती हुई मेरी बहारों में, सितमगर जिंदगी है, तूने क्यों ये छोड़ दी दुनिया। शम्स रमजी के नाम से ये गीत है। और फसी भाई गीत बहुत अच्छे लिखते हैं, कई फिल्मों के लिए भी उन्होंने गीत लिखे हैं। तो ये तो फसी चौधरी साहब के जज्बात थे। ये टाइम मेरे टाइम में काउंट ना करें, मैं अब मेरा टाइम अब शुरू होता है। अनवर भाई बैठे हैं, ये कुछ बच्चे बैठे हैं। चंद शेर पढ़ता हूँ क्योंकि ये बहुत ख़ास महफिल है, यहाँ कोई मुशायरेबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ वो सब बड़े मजमू में करना पड़ता है। एक गज़ल के शेर पढ़ता हूँ कि जुनून आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो। कि जुनून आंखों में हो, सुहेल भाई जुनून आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। क्या कहने कि जुनून आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो। बहुत अच्छा है बाबा।
हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। और एक बड़ा नाजुक सा शेर पढ़ रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू। सुने वसीम राशिद साहब, हमारी आंख की दहलीज पर, कि हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, बहुत शुक्रिया। हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो। और ये शेर भी पेश करता हूँ जो बहुत स्ट्रगल करते हैं लेकिन पहुँच नहीं पाते। वसीम नादिर साहब, आपने भी एक शेर कहा था कि आखिर पहुँच गए। मैं शेर पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो। और शेर ये है कि कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, कि कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। क्या कहने, बहुत अच्छे हैं। कि कोई तावीज़ लगता है, फिर बढ़िए। बहुत शुक्रिया। कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, बहुत शुक्रिया, फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। और ये शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास के शिकम सेरो, भरे हुए पेट के लोगों, शिकम सेरो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर। अरे बाबा, सुने रिजवान साहब, आप तबलीगी जमात में आए हैं। अरे बहुत अच्छा है। कि शिकम सेरो जरा जरा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कि शिकम से, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया कि शेर पहुंचा के शिकम सेरो, हसनैन दिलकश साहब, शिकम सेरो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। एक चंद शेर और पढ़ता हूँ गजल के। मुझे एक सरिता, एक मैगजीन आती थी, सोहेल भाई आपने पढ़ी होगी, उसमें कॉलम आता था मुझे शिकायत है, तो लोग उसमें अपनी अपनी शिकायतें भेजते थे। मसलन कोई लिखता था कि मुझे शिकायत है उन लोगों से जो गाड़ी रास्ते में खड़ी कर देते हैं, मुझे शिकायत है उन लोगों से कि जो बड़ों का एहतराम वगैरह वगैरह। तो मुझे भी शिकायत है, मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ। देखिए, होता यह है कि हम लोग जब कोई प्रोग्राम करते हैं, सजाते हैं, तो कुछ वजूहात होती कि प्रोग्राम ताख़िर से शुरू होते हैं। तो अगर आप गौर कीजिए, आज का मुशायरा भी डॉक्टर साहब 9 बजे शुरू हुआ था और मुशायरा मेरे ख्याल से 9:15 साढ़े 9 बजे शुरू हुआ है। तो 3 घंटे तो मुशायरे को चाहिए होते हैं। तो हम लोग उजलत में भी होते हैं, देर से भी आते हैं, फिर ये भी चाहते हैं कि मुशायरा जल्दी ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा जल्दी भी पढ़वा दिया जाए, और पढ़ के चले भी जाते कुछ शोरा, उनसे भी शिकायत है। सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जिनकी फ़्लाइट है, ट्रेन है, कोई बीमार है, तो वो तो काबिल मुआफ़ी है, लेकिन लोग पढ़ते हैं और चले जाते हैं। तो मुझे ये शिकायतें थी, तो इसलिए लोग भी घड़ी भी देखते हैं कि साहब 12 बज गए, लेकिन आप सोचिए 10 बजे मुशायरा शुरू हुआ है, 9:30 बजे। शोरा कोई मज़ा नहीं आता, लोग बड़ी मेहनत से शेर कहते हैं साहब, क्या आप उजलत करें। बहरहाल ये तो मेरे चंद वो थे मोतरज़ात, जुमला गैर मोतरज़ा क्या होता हो लफ्ज़। बहरहाल एक गज़ल के चंद शेर और इजाज़त चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है। बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है। ये शेर भी मुशायरों में नहीं पढ़े जा सकते, सिर्फ महफिलों में। अर्ज़ करता हूँ जावेद साहब कि बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है, सोता हूँ तो रात अकेली पड़ती है। वाह, बहुत बेदारी ख्वाबों को, बलीग भाई, बेदारी ख्वाबों को भारी पड़ती है, सोता हूँ तो रात अकेली पड़ती है। और एक शेर कह दिया है, सुन लीजिए, पेश करता हूँ कि रिश्ते की ये हद है, आगे मत बढ़ना। कि सोता हूँ तो रात अकेली पड़ती है, रिश्ते की ये हद है, आगे मत बढ़ना, इसके आगे चिकनी मिट्टी पड़ती है। वाह, अरे वाह वाह, अरे बहुत अच्छा है। रिश्ते की ये हद है, रिश्ते की ये हद है, आगे मत बढ़ना, इसके आगे चिकनी मिट्टी पड़ती है, इसके आगे चिकनी मिट्टी पड़ती है। और बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी पढ़ता हूँ कि सस्ते लोगों से मिलने में घाटा है, सस्ते लोगों से मिलने में घाटा है, इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है। बहुत अच्छा है। सस्ते लोगों से मिलने में घाटा है,
सस्ते लोगों से मिलने में घाटा है, इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है। और हमारे छोटे भाई ये शेर भी सुन लें, अर्ज करता हूं, लेकिन इस पर अमल ना कीजिएगा, शेर पे सुना रहा हूं। अर्ज करता हूं कि इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है। नहीं, उससे पहले दूसरा शेर, वो आपके लिए नहीं है। कुछ अलामतें मैंने इस्तेमाल की जावेद साहब इस शेर में, कि इंसान किस तरह दिन भर मरता है, जीता है और फिर घर पहुंच जाता सही सलामत। सोहेल भाई शेर सुन ले। अर्ज करता हूं कि इन लोगों की यारी महंगी पड़ती है कि पहले एक दवाखाना फिर कब्रिस्तान, कि पहले एक दवाखाना फिर कब्रिस्तान, उसके बाद हमारी बस्ती पड़ती है। अरे अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले एक दवाखाना फिर कब्रिस्तान। अगर आप भी कोई मुशायरा, कवि सम्मेलन या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई दीनी या सियासी जलसे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम से कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट व्हाट्सएप और एसएमएस नंबर है 9997640286। अगर नंबर नहीं मिलता है तो आप एसएमएस कीजिए। आज ही हमारा चैनल ज्वाइन करें, यूट्यूब पे लिखिए वक्त मीडिया या फिर www.youtube.com/c/वक्त मीडिया लिखकर भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए।